Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to see how you can add image in this WebBCS Visual Builder, and how you can add in the background also. Okay, so let's get started. If you know, I will suggest please pause the video and try it by yourself, then see our solution. Okay, if you already know. So मैं सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको बंद करके इसके अंदर इसको भी बंद करके यहाँ पे एक नया चीज ओपन करने वाला हूँ। तो मैं रैंडम इमेज दे रहा हूँ, इमेज इन बैकग्राउंड, इमेज, बस इमेज काफ़ी है। एक नया मैंने ले लिया, ठीक है, बिल्कुल नया पेज है। जब भी आप नया पेज ओपन करते हो तो आपको पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ को हम यहाँ पे कोड पे जाके डिलीट कर सकते हैं और हेडिंग पे डाल देते हैं। हेडिंग में मैंने लिया, हाँ हेडिंग में लिख रहा हूँ इमेज, हाउ टू ऐड इमेज इन VBCS, हाउ टू ऐड इमेज इन VBCS। ठीक, सबसे पहली चीज ये, अभी डिजाइन में जाकर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे इमेज को सर्च करना है, IMAG इमेज, तो एक इमेज का टैग मिल जाएगा, इसको क्लिक करके यहाँ लेके आ जाओ। ठीक, इसके ऊपर इमेज लाने के लिए आपको यहाँ पे डाटा पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये जो जहाँ पे आपने डाउनलोड किया हुआ इमेज है वो इमेज यहाँ दिख जाएगी। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे वो इमेज आपके रिसोर्स में, यहाँ पे देखो एक रिसोर्स नाम का फोल्डर है, इसमें जाके स्टोर हो जाता है। देखो इमेज के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक रिसोर्स पिक्सल नाम का एक चीज आ गया, तो इमेज आ गई। सिंपल, इमेज को लाना आसान था। आप इसके अंदर जाके इसके हेडिंग को डाल के छोटा छोटा कुछ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने इमेज को यहाँ पे टैग बना, देखो इमेज पाथ सोर्स आ गया। नहीं, अभी आपको, आप चाहो तो CSS बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन हमने सीखा ना बचपन में STYLE स्टाइल, और स्टाइल के बाद स्टाइल को क्लोज कर दो, स्टाइल स्टाइल को क्लोज, डन। स्टाइल स्टाइल को क्लोज कर दिया हमने। अब क्या है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने इस इमेज की आईडी, इस डिव की, इस डिव पे जाना है और आईडी दे देनी है SW, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जाके आपको आईडी को देना है SW, आईडी है तो हैशटैग SW लिखा। अब इसका इसकी साइज, विड्थ और हाइट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। विड्थ दो कॉलन 500 पिक्सल एंड हाइट HEIGHT, या आप चाहे तो परसेंटेज में भी दे सकते हो, कि परसेंटेज में देना ज़्यादा अच्छा रहता है, 50%। एंड ठीक है, 50 VH भी ले सकते हैं। व्यू पोर्ट हाइट, वी विड्थ है तो VW आएगा, 50 VW। और हाइट भी लिख देते हैं HEIGHT, हाइट दो कॉलन 50 VH। ठीक, अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं एक बार क्या आता है। अगर होगा तो छोटा हो जाएगा, देखो छोटा हो गया ना, स्मॉल साइज में आ गया 50 VH, 50 VH। लेकिन अभी बहुत बड़ा है, अगर एक बार आप चाहे तो इसको रन करके भी देख सकते हो। एक इमेज को मैंने डिव के अंदर करके ऑटोमेटिकली लगा दिया। अभी हम इसको रन करके देखते हैं आसानी से। हमारा कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया ये वाला, कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और इसके अंदर अब एक और तरीके से देखो, ये इमेज में ना एक सोर्स ही लगा है। एक और तरीके से आप लगा सकते हो, इमेज लगाना तो आपको आ ही गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको और कम कर सकते हो, 10 VH और 10 ये भी कर सकते हो। ठीक, हम इसको डिज़ाइन पे जाके चेक करते हैं तो और छोटा होगा। वैसे तो इमेज की साइज छोटी हो गई है, लेकिन ये इमेज ओवरफ्लो हो रहा है, राइट। तो इमेज को हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, कैसे, देखो क्या है, मैंने इसको रन किया तो मुझे इस इमेज के ऊपर जाना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाओगे और इसके बाद इसको क्लिक करना है और इस पे इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको इमेज की लिंक मिल जाएगी। डन, दिख रहा है इमेज के पर्टिकुलर लिंक है, तो इसको ऊपर क्लिक करो। डन, अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस वाले पोर्शन को कॉपी करना है यहाँ तक। Ctrl+C मैंने किया कॉपी। अब मुझे एक इमेज लगाना है यहाँ पे, सही तरीका, सही तहजीब ये कहती है एक डिव लगाओ। एक डिव बनाया, ठीक है, DIV डिव, और इस डिव को क्लोज कर दिया। ठीक है, डिव को क्लोज कर दिया। इस डिव की आईडी दे दी मैंने, ठीक है, इस आईडी, इस SW1। ठीक, इस नई आईडी है हमारे पास, हैशटैग SW1। ठीक, अब क्या, इसके अंदर मैं क्या, बैकग्राउंड इमेज आपने किया, बैकग्राउंड BSC के बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन URL ब्रैकेट दिस एंड कॉमा दिस। ठीक, अभी हम उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं जनरली, तो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। डन,
अभी हम इस चीज को देखते हैं यहाँ पर एक किस तरीके से काम करता है, लेकिन अभी मैंने इस डिव की विड्थ और हाइट दी नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे हाइट और विड्थ भी दे सकते हो, HEIGHT हाइट 500 पिक्सल और विड्थ विड्थ दिया मैंने 500 पिक्सल। ठीक है, तो एक स्क्वायर इमेज बन जाएगा। अब एक डिजाइन पे जाके चेक करते हैं क्या कहानी बन गई है। ठीक, यहाँ पे एक डिव आ गया, देखो छोटा सा आ गया ना। अब पीछे भी आ रहा है, तो हम पीछे वाली इमेज को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर रहा हूँ, बैक। ठीक, अब इसके बाद डिजाइन पे जाओगे और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपका जो डिजाइन व्यूड है ये दिख जाएगा। देखो डिव आ गया ना। अभी ये इमेज जो है प्रॉपर नहीं आया, ठीक है। अभी आप इसको एक्चुअल में जो इमेज है इसकी साइज को अगर आप बड़ा कर दो, विड्थ हाइट ठीक है, विड्थ को आप 1000 या 800 कर दो। ठीक, और फिर इसको रन करते हैं, एक बार फुल रन कर रहा हूँ मैं ताकि मेरा इमेज दिखे। इसको मैं कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो एक इमेज कैसे लगाते हैं आपको आइडिया लग चुका होगा, ठीक है अभी तक। अगर आपको इस तरीके से, एक और तरीका होता है जो एक्चुअल जेन्युइनली सजेशन दिया जाता है। अभी देखो ये जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक। तो इस इमेज को पहले प्रॉपर करते हैं, फिर एक जेन्युइन तरीका बताता हूँ कि कोड में कैसा करना चाहिए, सजेस्टेबल कौन सा होता है। ध्यान से देखोगे ये इमेज प्रॉपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर इमेज के बाद एक और चीज लगाना होता है, क्या? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड डैश साइज, ये आपने चीज सुना होगा। और बैकग्राउंड डैश साइज, और इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, आपको पता होगा, एक कवर होता है एक कंटेन होता है। ठीक, बैकग्राउंड साइज लिखा मैंने, अब मैंने लिखा कवर सेमीकॉलन। नाउ सी द रिजल्ट, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब इसके अंदर जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। एक साइज, एक कवर होता है और एक कंटेन होता है। तो अभी देखो ये इमेज प्रॉपर आई है, ध्यान से देखोगे ना तो ये इमेज प्रॉपर है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो पिक्सल फट रहा है। ठीक, तो पिक्सल को सही करने के लिए क्या है, आपको जो विड्थ है, इस विड्थ है उसको आप कर दो क्या, 80 VW। डन। अब देखते हैं इसका रिजल्ट, 80 VW में क्या रिजल्ट दिखाता है। लेट्स सी, एकदम फ्लैट हो जाएगा, बड़ा सा इमेज बन जाएगा। अभी मेरे ख्याल से देखो आया ना, ये 80 है, VW है, प्रॉपर है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें कट गई है, तो एक कवर काम नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, कंटेन काम करेगा। तो कवर और कंटेन है, इसके बाद CUNTAIN कंटेन। ठीक, अभी एक बार रिजल्ट को देखते हैं जल्दी से, रिफ्रेश। कंटेन और कवर होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत सिंटेक्स याद नहीं लेकिन आपको पता है तो आप इसको उससे भी यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हो। आप रिपीट को मना भी कर सकते हो, नो रिपीट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। इमेज रिपीट, बार बार मैं इधर भाग जा रहा हूँ 2 मिनट, यहाँ हो गया। अब नहीं भागे, ठीक है। अभी क्या आपको इस चीज को प्रॉपर तरीके से सेट करना है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल C करना है और कंट्रोल N पे जाना है और यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी। आपको इसको यूज करना आना चाहिए। आज की जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपर, अगर आपको यूज नहीं करना आता है तो आप रिप्लेस हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये यूज करना अच्छे से आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेट माई इमेज डिव डिव इन सच अ वे, इन सच अ वे so that my my background image, my background big background image looks proper प्रॉपर। ठीक, मैंने एक चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, वो उसको कोड को बिल्कुल सही करके अच्छे से दे देगा। अब बस मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। स्टाइल को उसने अपडेट किया है, ठीक है, तो हम उसको कॉपी करेंगे। स्टाइल को देखो, ध्यान से देखो, स्टाइल को उसने अपडेट किया है, कंट्रोल C किया मैंने। और यहाँ पे जो स्टाइल वाला एरिया होता है, इस वाले एरिया पे जाके मैं यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल V कर दूंगा, एक नया स्टाइल आ गया। अब इतने पोर्शन को हटा दो, यहाँ से बैक कर दो। ठीक, अभी डिजाइन पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको दोबारा रीरन भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करके रीरन किया तो ये प्रॉपर तरीके से आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है चैट जीपीटी के ऊपर, प्रॉपर आंसर देखो, अच्छा लग रहा है ना। तो अगर आपको पता होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए कि कैसे होता है बाकी बात वो अपना एआई काम कर देगा। सेकंड थिंग ये है कि हम इसको इस तरीके से कोड भी यूज नहीं करते। मैंने तो अब बस जनरली जो चीज किया हुआ था वो मैंने आपको करके दिखाया। प्रॉपर तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो, इमेज के इस वाले फाइल के ऊपर जो हमारा फाइल है, इमेज नाम है, इसके रिसोर्स पे जाओगे तो आपको CSS मिलेगा। इस CSS को प्लस पे क्लिक करोगे
प्लस नहीं करना होता है, इसको नीचे करना होता है, तो आपको app.css मिलेगा। इस app.css में यहाँ पर आपको सारा कोड पेस्ट करना होता है, CSS वाला। ठीक, तो मैं इसके कोड पे जाऊंगा और कोड पे जो स्टाइल का इतना पोर्शन लिखा है ना, स्टाइल के अंदर वाला पोर्शन, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स किया मैंने। ठीक, और इस app.css में जाके कंट्रोल V कर दूंगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में किया जाता है, अभी मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ठीक, ये एक्चुअल मेरा रन वाला ही है, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो मैंने कोड में अपडेट किया है, तो अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो सारा कोड को मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो प्रॉपर काम कर रहा है। तो सही तरीका ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी VBCS में एक अलग से app.css बना रखा है। आप अपना जो भी CSS है यहाँ पे डायरेक्ट कट पेस्ट करके डाल सकते हो और इमेज को अच्छे से लगा सकते हो। आपको कह रहा है कि बैकग्राउंड में मैंने डिफ क्यों यूज किया, राइट? मेरे को डिफ पे काम था इसलिए मैंने डिफ लगाया। आपको इमेज लगाने का तरीका आ चुका है। अगर आप फिर भी इस पूरे बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बॉडी लिखना है, बॉडी लिखा, अब बॉडी के बाद ये पूरा चीज इसमें डाल दो, जो इमेज वाली है, बैकग्राउंड इमेज, राइट? यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो ये आपके पूरे बैकग्राउंड में लग जाएगा। बट अगर इसके बाद अगर आप कोई नया पेज बनाते हो, राइट, कोई नया पेज बनाओगे तो उस पेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले अपकमिंग जितने भी पेजेस बनाऊं उन सब में आए, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है अच्छी वाली, यू कैन सी दैट। अगर मैं इस चीज को कमेंट कर दूं अपने कोड पे जाके, ये मेरा कोड है। अब मैं इसके जो डिव वाला पार्ट होता है, ये जो डिव बनाया था मैंने SW1 SW2 करके, इस पूरे को मैं हटा भी दूं, ये पूरा नहीं हटाना है, इतने को हटाना है, स्टाइल को हटाना है, इतने को हटाना है। ठीक, अब रिजल्ट देखते हैं। तो ये प्रॉपर हाउ टू ऐड बैकग्राउंड ओनली वाला कह सकते वीडियो बन के तैयार हो चुका है। लेट्स सी द सोल्यूशन। ये है आपका फाइनल सोल्यूशन, हाउ टू ऐड इमेज इन द बैकग्राउंड। ओके, आई होप सो आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा किस तरीके से हम इमेज को लगाते हैं बैकग्राउंड के अंदर। ठीक, और कुछ आपको कुछ कमेंट मतलब लगे कि आपको कुछ और चीज सीखना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।